को तुम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वनसी विभूषित करानवनीददाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्त वन्दे गुरु परम्परः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रथोत्ककं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुणं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम का संकीर्तन, इसके बाद में कथा में प्रवेश किया जाएगा। सभी लोग हमारे साथ में गाएंगे बड़े भाव के साथ में। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बहा मोद न मुक्ति के मंदिर में, बह प्रमोद बरा ब्रज धाम में, ऐसी सुंदर छवि और नहीं, जैसी छवि सुंदर श्याम मह, जैसी छवि सुंदर श्याम मह, जैसी छवि सुंदर श्याम मह। जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा सत्संग में आना मेरा काम है, तेरे सत्संग में आना मेरा काम है, तेरी कथा में आना मेरा काम है, तेरी कथा में आना मेरा काम है। हो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, हो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जय जय राधा श्री राधा जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि, राधा रमन हरि बोल। बोली बाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय श्री गौरी शंकर दुबे जी के निज निवास पर उनके सुपुत्र श्री सुमित दुबे जी की पुण्य स्मृति में आज इस कथा का शुभारंभ होने वाला है। माँ गंगा की कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से आज यह शुभ अवसर, इस पुनीत आयोजन ऐसे दुबे जी परिवार में शुभारंभ होने जा रहा है। क्योंकि बड़े बड़े भागी होते हैं वो लोग जो इस प्रकार के पुनीत आयोजन करने या कराने या सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। कहा गया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वही। एक जन्मों का नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब इस प्रकार का पुनीत आयोजन कराने या करने या सुनने का प्राप्त होता है। इसलिए कथा में प्रवेश करने से पहले सत घन चित घन आनंद ऐसे भगवान स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन चित घन आनंद घन है। ऐसे प्रभु सच्चिदानंद है जो समस्त विश्व का पालन पोषण सृजन और संग्रहण के हेतु है, जिनकी तापत्र जो तीनों प्रकार के तापों का संग्रहण करने के इच्छुक है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि श्री शौनकादि जी को यह कथा सुनाते हैं। चलिए हम भी अपने मन को लेकर नैमिषारण्य तीर्थ में चलते हैं और सूर्य जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य में शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हुए हैं, जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो आयु में सबसे छोटे हैं। आयु में जो सबसे छोटे हैं वह सुखदेव महाराज कथा का श्रवण करा रहे हैं। कथामृत रसाद कुशलः। सुखदेव महाराज आयु में बड़े होने के बाद, वयोवृद्ध होने के बाद भी ऐसे बैठे हैं जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, अनभिज्ञ बने हुए। इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रथ स्वाद कुशलः। जब अनभिज्ञ होंगे तभी तो कथा का रसपान करेंगे। ये उनकी विशेषता है। इतने बड़े होकर, बहुत ज्ञानी होकर भी एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे हमें कुछ आता ही नहीं। और जो आयु में छोटे हैं, सुखदेव महाराज जी वह कथा सुना रहा है। सूत जी कहते हैं कि महाराज अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटिशोय समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णस्य रसायनम। ये सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है ना, उसको दूर करने का कोई उपाय बताइएगा। हमारे हृदय में जो अंधकार व्याप्त हो, जो संसार में जो अंधकार है, उसके लिए तो सूर्य भगवान काफी है।
पृथ्वी पर जो अंधकार है उसके लिए भगवान सूर्य की किरणें पर्याप्त हैं, पर हमारे हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है उसके लिए एक सूर्य कम है। उसके लिए सूर्य जी महाराज आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, हजारों सूर्यों के समान आपके पास ज्ञान है। एक अज्ञान की किरण हम लोगों के ऊपर भी डाल दीजिए जिससे हमारा अंधकार तिमिर नष्ट हो सके। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों सुनिए, अगर आप मुझे इस योग समझते हैं, आप मुझे सर्वस्व मानते हैं, तो सुनिए मैं एक बात बताता हूं। बोले हम अंधकार को व्याप्त करने का उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले ये जो संसार है ना, ये दुख रूपी संसार, संसरती, संसार का मतलब होता है संसरती, यह सरकता रहता है। अगर आप कोई बात पूछ रहे हो तो सावधान होकर सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको कोई कीमती चीज देगा तो क्या कहेगा आपसे, भैया मैं दे तो रहा हूं पर इसको संभाल कर रखना क्योंकि ये बहुत कीमती है। भगवान बोले कि ध्यान से सुनिएगा, चिंता मर्लोक सुखम जो सर्व संपदाम प्राक्षितो गुरु प्रीतो बैकुंडो योग दुर्बला। मैं जो आपको चीज दे रहा हूं ना वो बैकुंड में भी नहीं है। बैकुंड में देवता लोग भी इस चीज को तरसते हैं और प्राणियों को कोसते हैं कि देखो हम देवता होकर भी कथामृत से वंचित हैं और मानवों को यह अधिकार मिला है फिर भी वे नहीं सुन रहे हैं, गोरख धंधे में ही लगे रहते हैं। इसलिए सूर्य जी महाराज जी गुरु को प्रसाद हम लोगों को ही प्रदान करिएगा। आपके पास में जो गुरु कृपा का प्रसाद है, सुखदेव जी द्वारा जो प्रसाद आपको सुनाया गया है वह प्रसाद हमें भी प्रदान करिएगा, क्योंकि गुरु महाराज की आप तो बड़ी कृपा है। कृपा भी ऐसे ही नहीं हो जाती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब राम की कृपा जिस पर हो जाती है तो गुरु जी की कृपा क्यों नहीं होगी? जिस पर भगवान राम कृपा कर देते हैं, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। तो आप पर भी गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। तब सोनका ऋषि कहते कि आपके हमारे मन में इतना प्रेम है तो मैं समस्त शास्त्रों का सार आपको सुनाने जा रहा हूं। उसको सुनते ही संसार के भय को उत्पन्न करने वाले समाप्त हो जाता है। इस संसार में व्यक्ति को सबसे ज्यादा भय किस चीज से है? मरने से। कोई व्यक्ति चाहेगा कि मर जाए? 80 साल 90 साल के होने के बाद में व्यक्ति ये सोचता है कि हमें नाती पोता और पंत्री संतरी उनका मुंह देख ले, उनकी शादी विवाह हो जाए, उनके बच्चों को देख ले, बहू के हाथ की रोटी खा ले। कोई मरेगा? सबसे बड़ा भय है मरने का, और मरने का भय प्रत्येक व्यक्ति को भयक्रांत रखता है। हमेशा भय बना रहता है एक ही चीज का, कहीं हम ना मर जाएं। और यह है मृत्यु लोक, आया है सो जाएगा राजा रंक, फकीर कोई सिंहासन चला गया और कोई बना। जो आया है, जिसकी जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चय है। ये अटल सत्य है। ये सत्यता को कोई झूठा नहीं कह सकता, क्योंकि ये असत्य, ये सत्य है। और हमारे चाहने पर ये संसरती है, ये सरकता रहता है समय धीरे 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 धीरे। और हम क्या चाहते हैं कि ये हमारी पकड़ में आ जाए। समय किसी के पकड़ में आता है? समय कभी रुका? ये काल चक्र है, ये कभी नहीं रुकता। और हमारे बार बार पकड़ने पर, प्रयास करने पर जब हमसे सरक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं ना, अरे यार वो समय बहुत अच्छा था, कहीं वापस आ जाए। पर ऐसा हो सकता है? जो समय निकल गया वह लौटकर वापस नहीं आता। ये संसरती है, संसार चक्र है, ये सरकता रहता है और बड़ा कष्ट होता है। इस संसार को समाप्त करने के लिए महान भागवत श्री सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। क्या किया है? श्रीमद् भागवत कथा को इस कलयुग में प्रकट किया है। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णनाश हेतवे श्रीमद् भागवतो शास्त्रम कलो कीरेण वासतः
कीरेण सुकेण भासता। सूत जी कहते हैं कि तोता बहुत मीठा बोलता है। आपने सुख पक्षी को देखा होगा, तोते को बहुत मीठा बोलता, बहुत मधुर वाणी बोलती, पर यह उसकी मनमुखी भाषा नहीं होती। क्या वह मां के उधर से जीभ सीखकर पैदा होता है? नहीं, मनमुखी भाषा नहीं होती। उसको जो सिखाया जाता है वही बोलता है। अगर आप उसको राम राम सिखाओगे तो राम राम बोलेगा, गुड मॉर्निंग सिखाओगे तो गुड मॉर्निंग बोलेगा। ये उसकी कोई मनमुखी भाषा है क्या? कितना सुंदर बोलता है। कई लोग के पास में तोता रखते हैं और उसको सिखाते हैं राम राम कहो। किसी बच्चे का नाम, उसको बच्चे का नाम रटा देंगे, पर यह उसकी मनमुखी भाषा नहीं। जो आप उसको सिखाए गए वही आपको जाए। सूर्य जी बोलते हैं कि महाराज, जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, क्या किया जाए? इस का कल्याण कैसे हो, मार्ग खोजने लगे। उसी समय महान सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत संहिता द्वारा परीक्षित को भय मुक्त करा दिया। 7 दिन में मरना निश्चित हो गया। अब इनका उद्धार कैसे किया जाए, क्योंकि 7वें दिन के बाद में 8वां दिन बचता ही नहीं है। बताइए, 8वां दिन कोई सा है? व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। गिनिएगा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, 7 दिन है। 8वां दिन कोई बन के आएगा क्या? 7 दिन में मरना जब सुनिश्चित हो चुका है तो अब अपने उद्धार के लिए क्या किया जाए? किसी व्यक्ति से पूछो कि बता दिया जाए कि आपकी फलाने दिन मृत्यु होना है, वो क्या कहेगा? आज का कलयुग करेगा, मेरे एटीएम के पासवर्ड बता दो, बैंक में कहां कहां बैलेंस है, किस किस को उधार दिया है, किस किस से उधार वापस लेना है। भगवान का भजन थोड़ी करेगा वो। क्या कहेगा? पहले जहां जहां संग्रह धन है उसका, उसको एकत्रित करेगा। कहां कहां छुपा के रखा है, कहां कहां बैंक के अकाउंट है, क्या क्या सब पूरी व्यवस्था है। जब परीक्षित को 7 दिन मरने का भय उत्पन्न हो गया तो कैसे किया जाए इनका पर उद्धार के लिए क्या किया जाए? मार्ग खोजने लगे। उसी समय गंगा के तट पर सुखदेव भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हो गए। गंगा के तट पर सुखदेव महाराज जी विराजमान हो गए और सुधा कुंभम ग्रहित्वा देवता तत् समागमः। जब गंगा के तट पर सूत जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो सभी देवताओं ने सुना कि सूत जी महाराज परीक्षित को कथा रस पान करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? कथा रस पान। सभी देवताओं ने अमृत का कलश लेकर सुखदेव को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया और कहते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि आप परीक्षित को मुक्ति कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। इनको मृत्यु का भय उत्पन्न हो गया, तो महाराज हम ये अमृत का कलश ले आए हैं, परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। जो हम अमृत का कलश लेकर आए हैं ना, यह परीक्षित को पिला दो, जिससे यह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और जो आप कथा रस पान इनको करा रहे वह हमें परा दी। तो सुखदेव जी बड़े हंसने लगे, बोले अरे ठगिया हो, आपको आते ही मैं समझ गया तो कुछ ना कुछ कारण होगा, क्योंकि देवता हो आप, स्वकार्य कुशलासुरा, आप अपना कार्य करने में बड़े स्वार्थी हो, बड़े कुशल हो अपना काम निकालने के लिए। आपके आते ही समझ गया था कुछ ना कुछ दाल में काला है। अरे ठगिया हो, तुम्हारे आते ही मैं सब समझ गया था कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि आप दधीची बाबा को दंडवत करने गए और बदले में क्या मांगला है उनसे? बोले महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं, आप बदले में हमें हड्डियां दे दो। आप स्वकार्य कुशलासुरा, आप अपने कार्य करने में, अपना काम बनाने में बड़े स्वार्थी हो। कोई स्वार्थी व्यक्ति हो ना, अपने फायदे की कोई बात कहे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी है। ये अपना इतना उदार क्यों हो रहा है? क्योंकि बिना स्वार्थ से ही प्रीति होती है। आज का कलयुग में बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं करता। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। और देवताओं ने यही किया। क्या किया?
बोले प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतः। जो श्रीमद् भागवत पान का रस आप देवताओं को करा रहे हैं ना, मनुष्यों को करा रहा है, वो हमको कराइए। जो आप अमृत परीक्षित को पिला रहे हैं वह हमें पिला दीजिएगा, जो अमर पत्र को प्राप्त हो जाएगा। ये कथा उसको पिला रहा है वो नहीं पिलाइए, हमें पिलाइए। इसी बोले कि हे देवताओं, एक बात बताइए, आप बिना स्वार्थ के क्यों दे रहे हैं? यह कोई अमृत साधारण वस्तु तो है नहीं। 14 रत्न प्रकट हुए, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों में आखिरी और अंतिम दिव्य जो रत्न निकला वह है अमृत, जिसको पान करने में देवताओं के लिए महासंग्राम हो गया। अमृत का कलश निकला था, 14वां रत्न अमृत, अंतिम रत्न, और उसको पान करने के लिए महाभयंकर महाभारत शुरू हुआ, युद्ध हुआ। ऐसा अमृत बिना मांगे देवता दे रहे हैं, बिना आह्वान किए, बिना कारण के कोई वस्तु क्यों देगा? और अगर आप श्रद्धा से श्रोता बनकर आते, भाई मैं दे भी दूं, पर कब आप कोई चीज मुझे प्रेम से मांगोगे कि महाराज ये वस्तु हमें चाहिए, आप हमें दीजिए, और अगर आप स्वार्थ षड्यंत्र रच के लौ के आओगे तो कोई भी नहीं देगा। क्यों दे? बोले कसुधा लोके को काचा को महिर महान, ब्रह्मराज तो विचारे व तथा देवांजन सह। बोले कौसुधा को काचा को मणि, ये जो कथा रथपान है ना, ये मणि रत्न है, और ये अमृत जो आपका जो अमृत लेके आए ना देवता, ये कांच का टुकड़ा है। बताइए, कांच में और मणि में कोई तुलना कर सकता है? विनिमय हो सकता है कि विनिमय बराबर की वस्तुओं को होता है। भाई कीमत की आपकी वस्तु, भाई कीमत की हमारी वस्तु, भैया विनिमय कर लो, अदला बदली कर लो। पर कांच और मणि का तो कोई। तो आपका जो अमृत अमृत है ना, वह कांच का टुकड़ा है, और मेरा जो कथामृत रसपान है यह मणि है। सुखदेव ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवलोक लौटकर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत करने के लगे, देखिए महाराज, हम देवता होकर के भी कथामृत से वंचित, और वहां मानवों को इसका अधिकार मिल रहा है। हम जानना चाहते हैं इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है जो देवताओं को तो पान किया जा रहा है, पर मनुष्यों को मिल रहा है, पर देवताओं को नहीं मिल रहा। इसमें क्या विशेषता है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 7 दिन के बाद देख लेते हैं परीक्षित का परिणाम क्या होता है। कथा सुनने के बाद, जब 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते देखा, तो ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हुआ। ब्रह्माता अति विस्मितः राज्ञो मोक्षम सदा वीक्षित पुराधातापि विश्वतः तत्लोके तलाम मध्या तोलयत साधुनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने परीक्षित का मोक्ष देखा, आश्चर्यचकित हो गए। 7 दिन जब परीक्षित ने कथा सुनी, मोक्ष हो गए। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है जो 7 दिन बाद सुनने वाले परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। कुछ तो विशेषता होगी। विधाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। 4 मुख वाले हैं ब्रह्मा जी, चारों सर चकरा गए। विचार करने लगे, बोले क्या करें विचार? बोले तोल कर देखते हैं। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं मता ततारितिगणा सर्वे विस्मयं परमं विभु। जब सब देवता और महात्मा आश्चर्यचकित हो गए, श्रीमद् भागवत की तुलना में एक पल्ले पर रखा, तराजू पर रखा, एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा, और एक पल्ले पर अनेकों एक धर्म शास्त्रों को रखते चले।
जब उठाकर देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तथा ऋषि गया सर्वे विस्मयं परमं यौ। आश्चर्यचकित हो गए सब देवता और महात्मा कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पन्ना एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, बोले क्या? बोले नेररे भगवत रूपा शास्त्रम भागवतो कलहो। घोषणा कर दी कि श्रीमद् साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों को कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की संहिता में आकर विराजमान हुए। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में, शब्द शब्द में कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। यह भगवान का वांग में विग्रह है साक्षात। तब ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज ये 7 दिन सुनने की कथा कैसे प्राप्त हो गई? 7 दिन सुनने की प्रथा, तो भागवत कथा 8 दिन भी हो सकती है, 9 दिन भी हो सकती है, 11 दिन भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है। 7 दिन की प्रथा क्यों चली हो गई? लिखा होता है ना, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ है तो 9 दिन का भी कर सकते हैं अपन। 11 दिन का भाई पूजन पाठ हो, यज्ञ अनुष्ठान विषम संख्या में चलते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन। तो सप्ताह यज्ञ क्यों? सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा जाए। 7 दिन की परंपरा कैसे प्राप्त हो गई? सूत जी कहते हैं कि सुनिए, ये सनक, सनातन और सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाइयों ने देवऋषि नारद जी को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ कर दी। किसको सुनाकर? बोले नारद जी को सुनाकर। सोनकादि ने पूछा कि हे महाराज, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। भाई जो व्यक्ति 2 घड़ी, कितना होता है? 1 सेकंड में हो जाएगा। जो व्यक्ति 2 घड़ी कहीं ठहर नहीं सकता, उस व्यक्ति ने 7 दिन एक जगह बैठकर कथा कैसे सुनी, क्यों सुनी, कहां सुनी, सब विस्तार से बताइए। और उन ऐसे आश्रित नाथ ने 7 दिन बैठकर कथा कैसे सुन लिया, क्यों सुन लिया, सब विस्तार से बताइएगा। सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले एकदा हि विशालाय चत्वारा ऋषियो बलः सत्संगार्थम समायाता तत्र सूत तत्र नारद। एक समय की बात है, विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम। एक समय की बात है विशालापुरी में, जिसको बद्री नारायण कहते हैं, में 4 भैया सनक, सनातन, सनातन कुमार सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्या करने के लिए? बोले सत्संग। बोले ध्यान, पूजन, भजन, अनुष्ठान तो एकांत में किया जा सकता है। पूजन करना है तो एकांत में बैठ के करना, भजन कर रहे हो, माला जप रहे हो तो एकांत में बैठ के कर लो, कोई भी अनुष्ठान, गुप्त अनुष्ठान कर रहे हो तो एकांत में बैठ के कर लो। पर सत्संग का एकांत में थोड़ी आनंद आता है, जब तक 4 लोग सुनने वाले नहीं हो, एक व्यक्ति सुनाने वाला नहीं हो, आनंद कैसे आएगा? पर सत्संग का एकांत में थोड़ी आनंद आएगा। जब 4 भैया विचरण कर रहे थे, अचानक नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। जब सत्संगियों को दूसरा सत्संगी मिल जाता तो बड़े खुश होते हैं, आज कुछ सत्संग की चर्चा होगी। बड़े प्रसन्न हो गए कि आज कुछ भागवत चर्चा करेंगे। और सनकादियों के बीच भी तो भगवत कथा है, कथा मात्रेक जीवनम। जो सत्संगी होते ना, उनको तो हर समय कथा का रस पानी लगा रहता है कि कहाँ सुनने को मिल जाए। आज यहाँ हुई, यहाँ भी सुनेंगे, और कल वहां हुई तो वहां भी सुनेंगे, हर जगह सुनने का आनंद। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए, आश्चर्य से देखा, क्योंकि नारद जी का मुख चिंतातुर था, चेहरे पर बड़ी चिंता नजर आई। आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि जो समाज की चिंताओं को दूर करें, परम श्री नारद जी आज चिंतातुर, जो दूसरों की चिंता, जो दूसरों के कष्टों का निवारण कर दें, ऐसे नारद जी आज चिंतातुर घूम रहे हैं। क्या बात है?
पूछने लगे, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनन्तः। अरे नारद, आपका मुख इस प्रकार क्यों लटका हुआ है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो? गत विक्तो यथा धना त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चा गमनन्तः। हे नारद, आप भागे भागे कहां से आ रहे हो और कहां को जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसा लग रहा है जैसे गत विक्तो यथा धना, किसी कृपणा का धन किसी ने चुरा लिया हो, आपका धन किसी ने छीन लिया हो। और सदपुरुषों का तो कोई धन नहीं होता, आपका क्या छीन लिया महाराज? गत विक्तो यथा धना, आपका क्या छीन लिया बताइए? और संतों का तो अपना कोई धन नहीं होता, और जो संतों का धन होता है उसको संसार में कोई चुराने वाला नहीं। तो संतों का धन क्या है? वृंदावन में कहते, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो संतों का तो एक ही धन है, राधा का नाम। संतों का और कोई धन नहीं होता। क्या है? संतों का धन है भगवान का नाम, जिसे कोई चुराने वाला नहीं। भगवान के संत क्या करते हैं? ध्यान पूजन और ध्यान में मग्न। भगवान का भजन, वही तो सबसे बड़ी पूंजी है, वही तो सबसे बड़ा धन है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता। फिर गतविप तो याता धन, तुम्हारा क्या धा चला गया भगवान? तुम्हारा क्या चला रहा है जो आप इतने चिंतातुर होकर घूम रहे हो? फिर नाथ जी, तुम तो ऐसे बीतराग संत हो, ऐसे मुक्त संत हो कि आपने अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। क्यों? बोले 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हो, तो झोपड़ी बनाकर भी क्या करोगे भाई, जब कहीं रहना ही नहीं है। बोले 2 घड़ी से ज्यादा आप तो कहीं टिकते नहीं हो, और रमते राम होकर भी ऐसे मुंह लटकाए घूम रहे हो। जब संसार वासियों को समस्या सताती है तो संतों की शरण में आते हैं। किसी व्यक्ति को, संसारी को अगर किसी प्रकार की समस्या आएगी, किसके पास जाएंगे? ब्राह्मण या संत के पास कि महाराज हमारी कुंडली में कौन सा दोष है जो परेशान चल रहा है? संत से ही पूछते। संसारियों को जब चिंता समस्या सताती है तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए जानते हैं, और संत भी इसी प्रकार की चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी महाराज? जब संत लोग ही परेशान घूमेंगे, जो संसार के मनुष्य है उन पर क्या बीतेगी महाराज? बताइए। नोचितम बद कारणम, क्या कहते हैं? नोचितम बद कारण। हमें बात बताइए, हमें कारण बताइए। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें इस दुख का कारण बताइएगा, हमें बात बताइए कि आपका मुख इस प्रकार लटका क्यों है, किस चिंता में आप घूम रहे हो? तब नाथ जी ने अपने चारों भाइयों, अपने अग्रजों को प्रणाम कर अपनी समस्या सामने रखी। कहते कि मैं अपनी समस्या को सुनाता हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों को बैठकर, भगवत सत्संगियों के बीच में बैठकर कुछ भागवत चर्चा करूं, कुछ सुनूं। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा हूं महाराज, मैं सब जगह घूमा। बोले कहां कहां?
पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवासु तीर्थेतु ब्रह्ममाण तथा। मैं सब जगह घूमा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। समस्त भूमंडल में घूमा पर मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं। मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास ही चला जाए। जब तीर्थों में घूमने के बाद अपने मन को शांति नहीं मिली तो हो सकता है संतों के पास में जाकर मेरा मन शांत हो जाए। विचार कर संतों के पास गए, बोले क्या देखा मैंने संतों के पास? बोले पाखंड निरतः संतः। बोले संत भी पाखंड परायण हो गए। आजकल संतों की कई कथाएं आ रही है। बोले संत भी, जो संत थे ना वह भी पाखंड परायण हो गए। पाप का जो खंड है वही पाखंड, जहां अत्यधिक पाप होता है उसको बोलते हैं पाखंड। जहां पापस्य खंडः पाखंड, पाप का खंड है पाखंड निरतः संतः। ऋषियों की परिभाषाएं बदल गई हैं। आजकल के जो ऋषि है ना उनकी परिभाषा, पहले के जो ऋषि होते थे ना, जितना वृक्ष हो, जंगल में हो, समाधि में हो, वो उतने बड़े संत कहे जाते थे, उतने ही वीतरागी कहे जाते। और आज के संत जो जिनके पास जितना धन वैभव है तो उतने ही पूछते हैं। ये कलयुग की बात है। पाखंड निरतः संतः। नाथ जी कहते हैं परिभाषाएं बदल गई। ये बंगला किसका है? अगर पूछा जाए ये बंगला किसका है तो बोलते त्यागी जी महाराज का है। बताइए वो त्यागी कहां से हुए? जिनके पास अपार संपत्ति है, 4-4 बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वह संत त्यागी हो सकते हैं क्या? त्यागी संत उसको कहेंगे जिसने संसार की वासनाओं को त्याग दिया हो। उसी का मतलब त्यागी हुआ ना। धन वैभव से दूर रहे वही संत त्यागी। और जो संत धन संपत्ति में लिप्त है वह कैसे संत त्यागी महाराज हो सकते हैं? और ये शोरगुल कहां से आ रहा है? ये बच्चों की आवाज कहां से आ रही? बोले ब्रह्मचारी महाराज के यहां से। अरे ये कैसे ब्रह्मचारी? जिनके यहाँ बाल बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की आवाज आ रही, वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकते? और बोले इतना शोर कहां से सुनाई दे रहा है? इस आश्रम में शोर कहां से सुनाई दे रहा? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। जब जो बाबा मौनी है, जिनका नाम मौनी बाबा है, तो उनके आश्रम से आवाज शोरगुल कैसे आ सकता? तो संतों की परिभाषा बदल गई है। मौनी बाबा के आश्रम में जाओ तो तपसी धनवंत दरिद्र कही कली कौतिक तातना जाते गई। पहले संत जितना भक्त होता था उतना ही महान माना जाता था। जिसके पास कुछ नहीं है, भजन पूजन है, भगवान का नाम है, वह उतना महान माना जाता था। किंतु आज जितना धन वैभवशाली होता है वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये सब देखकर मेरा मन तो चित्त और अशांत हो गया। मैं काहे के लिए गया था संतों के बीच में? कि जाओ संतों के सामने, संतों के समय पास में जाकर कुछ शांति मिलेगी। यह देखकर मेरा तो मन और अभी अशांत हो गया, चित्त में खलबली मच गई। जब कहीं शांति पाने के लिए जाओ कि चलो थोड़ा सा यहाँ बैठ के आपको थोड़ा शांति मिलेगी, थोड़ा मन को सुकून मिलेगा, और वहां कहीं उल्टा हो जाए तो क्या होगा? मन में खलबली मच गई। तब मैंने विचार किया कि चलो अब ग्रस्तों को ही देख लेते हैं, संभवतः शायद उनके यहाँ थोड़ी सी शांति मिल जाए। तीर्थों में जाकर देख लिया, संतों के पास जाकर देख लिया, चलो थोड़ी सी गृहस्थियों के पास चले, मन को शायद शांति मिल जाए। तो मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे शालिको बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। मैंने गृहस्थियों के साथ क्या देखा? गृहस्थारियों के जब बीच में गया तो मैंने क्या देखा? कि माता पिता की सेवा जब तक तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी तब तक,
और जो सर्वाधिकार प्राप्त हुए तो माता पिता की खटिया या तो गेट के बाहर और यही वृद्धाश्रम में। कहाँ मिलेगी सेवा? कब तक होती है? जब तक तिजोरी की चाबी माँ बाप के पास है। और जो सर्वाधिकार प्राप्त हुए फिर कहाँ लगना है खटिया? वृद्धाश्रम में या खेत या किसी तीर्थ स्थल में डाल देगा। कदाचित घर में माता पिता जबरदस्ती बैठ भी जाए, भैया हम नहीं जा रहे, हमारा घर है, हम रहेंगे, तो वार्ताम प्रक्षति केपी न गेयम। संत जी कहते हैं कि अगर माता पिता जबरदस्ती घर में बैठे भी रहे तो वार्ताम प्रक्षति केपी न गेयम, किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती माता पिता से। और घर में कोई बड़ा आयोजन, बड़ा काम किया जाता है तो परामर्श किससे लिया जाता है? बोले ससुराल से साले को बुलाए जाते हैं, वो सलाहकार, वो जो कहेंगे वह माना जाएगा। तो बोले भैया ठीक है, साले की बात भी मानना चाहिए, क्या बुराई है? अगर कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो लेने में क्या बुराई है? बोले नाना, सलाह लेने के बाद में दंपति नाम चकल का नाम, साले की सलाह मानने के बाद में ही पति पत्नी में आए दिन महाभारत हो रही है। बोले क्यों? बोले हमारे ब्रज में कहावत कही गई कि दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। अगर दीवार में ज्यादा अलमारी बनवाओगे तो वो कमजोर हो जाएगी, कहीं भी चोरे घुसा मारेंगे और घर में ज्यादा साले की सलाह मानोगे तो घर, इसलिए कहा गया है दीवार बिगाड़े यार और घर बिगाड़े। प्रमाण है सपनी मामा, साले थे ना, आए दिन महाभारत होती रहती है। लोग इस पराकाष्ठा पे पहुंच गए कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है, जहां अभी संबंध नहीं होते, जहां संबंध होते ना, जहां अब सौदे होने लगे हैं, जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। तो अगर इस प्रकार के संबंध होंगे, समधी बन जाएंगे, जिनका विचार सम नहीं, भावनाएं सम नहीं, जो आधार केवल संपत्ति के आधार पर समधी बने हुए। किसके आधार पर? संपत्ति के आधार पर। तो इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मची रहती। भैया ये सब देखकर मेरा मन तो बड़ा अशांत हो गया। तीर्थों में गया, ऋषियों के पास भी गया, संतों के पास गया, गृहस्थियों के पास में गया, मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। एवं पश्येन दोषेन पर्यटन नवनी तटो यमुना तट मापन्नो यत लीला हरे भवेत्। जब ये मृत्यु लोक में देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया तो मैंने सोचा कि अब कहां चला जाए भाई महाराज, अब कहां जाया जाए, मेरे मन को अब शांति नहीं मिल रही है। तब तुरंत मुझे श्रीधाम वृंदावन की याद आई। वृंदावन का स्मरण हो गया, वह मेरे प्रभु उस द्रवत प्रगट भूमि में यमुना पुलिस पर चित्त को अवश्य ही विश्राम मिलेगा। कहां मिलेगा? बोले श्रीधाम वृंदावन में जाकर मेरे मन को सब जगह घूम लिया, मेरे मन को आनंद कहीं नहीं आया, मेरा चित्त और बेहल हो चुका है। वहां जाकर मेरे मन को कुछ शांति जरूर मिलेगी, ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर पहुंचा। अरे आप ध्यान यहाँ लगाओ। ऐसा विचार कर मैं सीधा यमुना तट पर पहुंचा, सीधा वृंदावन में पहुंचा। वहां पहुंचकर भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज अब क्या हुआ? भाई श्रीधाम वृंदावन तो भगवान का धाम है। हर तीर्थ जो है ना वह प्रयागराज को कर देने जाते हैं, पर एक श्रीधाम वृंदावन ऐसा है वह कर देने नहीं जाता किसी के यहाँ। जब वो तीर्थों का राजा प्रयाग को राज बना दिया कि तुम जब समझो जितने तीर्थ है ना
सब उन तीर्थों के राजा हो आप। इसीलिए कहते हैं तीर्थराज कहाँ जा रहा है, बोले हम तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं। वो तीर्थों का राजा है इलाहाबाद, तीर्थराज प्रयाग। हर तीर्थ उस राजा को कर देने जाते, पर श्री राम वृंदावन कभी नहीं जाता। एक बार तीर्थराज ने भगवान से कहा कि भगवान सब तीर्थ मेरे यहाँ कर देने आते हैं, हर तीर्थ मेरे यहाँ कर देने आते हैं, पर श्री राम वृंदावन कभी कर देने नहीं आता। भगवान कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुम्हें सब तीर्थों का राजा बनाया है, सब तीर्थों का राजा बनाया, पर मेरे घर का राजा नहीं बनाया। श्री राम वृंदावन मेरा घर है। तो नाथ जी को वहां तो अपने चित्त को शांति मिलना चाहिए, पर उन्होंने कहां देखा, बोले ततश्चार्यम मया दृष्टम श्रीयताम तन मुनीश्वराम एक तव तारुणी तत्ता निसन्नाखिन्य मानसः। मैंने वहां क्या देखा कि एक युवती खिन्न मना बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात कर रही है, रोए जा रही है, और उसके आसपास दो बुड्ढे पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए, बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए। तमाम देवियां घेर कर उसको बैठी हुई है। एक स्त्री के पास में दो बुड्ढे आसपास पड़े हुए हैं, तमाम स्त्रियां उसको घेरे हुए हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई हवा कर रही है। ऐसी अवस्था में मैंने सोचा कि बेचारी क्यों रो रही है, इसका जाकर कुछ कारण पूछूं। पर मन में विचार आया कि हम जैसे विरक्त संतों को एकदम कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को स्वभाव थोड़ा क्रोधी होता है। कुछ कहने लगे, ये बाबा तेरा यहाँ क्या काम। तो वीतराग संतों को बिना बेचारे कहीं नहीं जाना चाहिए। केवल स्त्रियों का समुदाय बैठा हुआ है, पुरुष वर्ग यहाँ कोई नहीं है। कोई व्यक्ति हो, जब स्त्रियां बैठी हुई तो अचानक नहीं आ सकती। विचार कर नाथ जी लौटने लगे तो पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठामपि चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहनम परा। हे महाराज, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे महाराज कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुकिएगा। एक मिनट रुकिए। तो आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही पाप के संताप नष्ट हो जाते हैं, जिनके अनंत जन्मों के भाग उदय होते हैं, तब इस प्रकार के संतों का दर्शन होता है। आपके दर्शन मात्र सब दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं। नाथ जी ने कहते कि भैया जब उन्होंने इस प्रकार का मुझे संबोधन किया तो मैं उनके पास गया। जब उस स्त्री ने मुझे बुलाया तो मैं उनके पास गया और पूछा, काशित्वम, कौन हो भाई आप कौन हो? काशित्वम और काबिमऊ, जो जो दो बुढ़े आपके पास पड़े हुए ये कौन है? काशित्यम काबिमऊ और का इमहा, आप कौन हैं? और आपके पास जो बुढ़े जो पुरुष पड़े हुए हैं वो कौन है? और काइमा जो स्त्री आपको घेर के बैठी हुई है ये कौन है? और तुम रोती क्यों? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, अपने दुख का कारण मुझे बताइए, किस कारण से आप दुखी हो रही हो? तो भक्ति माता कहती है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है मुझे बताइएगा। जब संत की इस प्रकार की सहानुभूति जब देखी तब अपना पूरा परिचय भक्ति माता ने दिया। बोले क्या? अहम भक्तिरते ख्यातः यमोते तनयो व्रती ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जर हो। हे महाराज, मेरा नाम तो भक्ति देवी है। क्या है मेरा नाम? मेरा नाम भक्ति देवी है और मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। और जो दोनों बुढ़े मेरे सामने पड़े हुए हैं ना, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मेरा नाम क्या है? भक्ति।
और जो दो बुढ़े व्यक्ति जो मेरे पास आसपास पड़े हुए हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना देखो महाराज, मैं मां होकर नवयुवती हूं, जवान हूं, और मेरे दोनों बुढ़े बेटे हैं ना, वे बुढ़े हो गए, जरा आयुष्मान मतलब बूढ़े हो गए। कितनी जर्जर स्थिति है। मेरे दुख का मूल कारण यही है महाराज। अब मेरे दुख का कुछ उपाय करिएगा। मैं अपना पूरा परिचय देती हूं मैं आपको महाराज। मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आई, कैसी हूं, सब परिचय आपको देती हूं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। मेरा जो जन्म स्थान है ना, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। मेरा जन्म स्थली दक्षिण भारत और मैं पली बड़ी कहाँ हुई, कर्नाटक में, और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं तो मेरा बड़ा सम्मान होगा। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान होता है, पर कई प्रदेश ऐसे भी हैं जब पाखंडों से खंडित होकर पीड़ित होकर मुझे भागना पड़ा। और इस प्रकार अनेकों देश विदेशों में घूमते हुए मैं श्रीधाम वृंदावन में आकर विराजमान हो गए। देखिएगा, अगर भक्ति सही देखना है तो श्रीधाम वृंदावन में राधे राधे रटते ही मिलेंगे आपको व्यक्ति। वहां कोई रिक्शा वाले हारने या घंटी नहीं बजाते, राधे राधे। कई साधु संत कण में, वृंदावन की कण में, धूल में लूट लगाते हैं। तो वास्तविक भक्ति वही है। 80 साल का बुढ़ा हुए उसको नाचना नहीं आएगा, पर एक ठुमका तो लगा ही लेगा। जो संस्कृति विदेशियों ने आकर अपने आप खत्म कर दी थी, कोई विदेशी अंग्रेज वहां आकर राधे राधे का कीर्तन करते, वह संस्कृति है, वह वृंदावन, वही वास्तविक भक्ति है। पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं। भक्ति तो नवयौवन है, नवयुक्ति है, जवान है, पर उसके जो बेटे हैं ना, ज्ञान और ऐसा कहीं होता है कि मां जवान हो और बेटे उसके बूढ़े हो जाए। आज का व्यक्ति भक्ति करना तो चाहता है, पर उसके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी भैया। और जब भक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, अपने प्रपंचों में लगा रहेगा। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे भाई, ये वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन है ना स्वरूप। मैं इस वृंदावन में आते ही नव यौवन हो गई, पर ना जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े हो गए। और मेरे बालकों की अगर यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्य, भक्ति देवी कहती है कि मैं यहां आकर मैं तो नव यौवन हो गई, नवयुक्ति हो गई, पर ना जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। और अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रही महाराज, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, मैं भी इस स्थान को त्याग कर चली जाऊंगी और विदेश में इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी एक क्षण में सब स्थिति को समझ गए। स्थिति क्या है? क्षण मात्र में विचार करने लगे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान होगा, भक्ति करोगे, भक्ति करोगे तो भक्ति आ जाएगी। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठा, जिस व्यक्ति को भूख लगी होती है वो भोजन करता है तो ग्रास ग्रास में उसे तुष्टि, पुष्टि और चिदानवृष्टि की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। भाई जिस व्यक्ति को भूख लगी हो, भोजन करेगा, उसका पेट फुल, भूख भी मिट जाएगी। और जब भूख मिट जाएगी तो अपने आप इंद्रियों में बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, अन्न में शक्ति होती है। प्रत्येक ग्रास में ये तीनों बात एक साथ प्राप्त होती है, अलग अलग नहीं। हर ग्रास में तुष्टि, पुष्टि और चिदा निविष्टि,
इसी प्रकार जो जो भगवत चरणों बिंदुओं में प्रेम बढ़ता जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी। क्या होगा? जब भगवान के चरणों में प्रीति होगी तो भक्ति अपने आप उत्पन्न होगी। तो भगवान के स्वरूप को ज्ञान हो जाएगा। जब भगवान के चरणों में प्रीति होगी, भक्ति उत्पन्न होगा, तो उनके स्वरूप का बोध हो जाएगा कि भगवान का स्वरूप कैसा हुआ। और भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो इस संसार की आसक्तियों को छोड़कर सहज वैराग्य उत्पन्न उस व्यक्ति को हो जाएगा। ये क्रिया अलग अलग नहीं है। आपके जीवन में कोरी भक्ति है, अगर आपकी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो वह भक्ति बांझ है। भक्ति तो है आपके पास पर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के साथ में वैराग्य नहीं है तो वह भक्ति कोरी है, बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति की पूर्णता नहीं, वह अपूर्ण है। संतान के बिना मां का अस्तित्व पूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। नाथ जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि मां आप वृंदावन छोड़कर ना जाइएगा। भक्ति माता ने क्या कहा था? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते। मैं भी इस स्थान को त्याग कर चली जाऊंगी। नाथ जी कहते हैं कि हे मां आप वृंदावन छोड़कर ना जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में लोगों का आकर्षण विदेश के ऊपर हो गया। हर व्यक्ति विदेश जाना चाह रहा है, और आजकल के संतों को भी संतत्व जब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वह एक दो देशों का भ्रमण ना कर। हम संसारिक वासियों की नजर ऐसी हो गई है, हम भारतवासियों की दृष्टि ऐसी बन गई है, चाहे वह कोई कथावाचक हो चाहे कोई वह महात्मा, जब तक उसको विदेश का ठप्पा नहीं लगेगा तब तक वो महान नहीं होता। उसमें उसकी गलती नहीं है, ये संसार वासियों की गलती है, हम देशवासियों की गलती है। जब देश विदेश में प्रमाण रूप से उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, कई देशों में प्रचार हो जाएगा, कई देशों से खबरें आ जाएंगी भैया ये महान संत है, महान कथाकार है, तो हम देशवासियों की आंख तब भारतीयों की दृष्टि हम पर जाती है। भक्ति मैया ने यही बात कही, तब नाथ जी ने कहा कि हे माता आप ऐसा मत कीजिएगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता में तो आप बड़े आनंद के साथ रही, तीनों युग में आपने बड़ा आनंद किया, क्योंकि तीनों युगों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक समान थे, पुष्ट थे। अब घोर कलिकाल आ गया मां, इस कलयुग में तो सदाचार लुप्त हो जाएगा। बरसे बरसे क्रमम जाता मंगला नापी दृश्यते। नाथ जी कह रहे हैं कि हे मां बरसे बरसे क्रम जाता मंगलम नापी दृश्यता। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते जाएंगे ना, जो थोड़े बहुत मंगलकार दिख रहे हैं ना, कहीं भागवत हो रही है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं होम हो रहा है, मंगला नापी दृश्यते, धीरे धीरे ये सब लुप्त हो जाएगा। और आज की कंडीशन में यही हो रहा है। कोई बिरला ही होता है जो व्यक्ति भजन पूजन अनुष्ठान कराता। हमारे बाबूजी बोले थे कि हम कई समय पहले नित्य सरस्वती का पाठ करते थे। ऐसे कई बिरले ही होते हैं। इस प्रकार का भगवान पर आस्था बनाए। बरसे बरसे क्रम जाता मंगलम नापि दृश्यते, तेन लुप्ता सदाचार्य योग गर्गान से पांतिचा। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता है। किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति आए, अपने धैर्य को बनाए रखे, क्योंकि अभी तक जो मंगल दिखाई दे रहे हैं ना, थोड़ा बहुत अभी तो दिख रहे हैं, पर आगे चल के ये बिल्कुल नहीं। समय समय जो जो बढ़ता जाएगा शुभ कर्म कम होते जाएंगे। इस घोर कलयुग में इस पर श्री राम वृंदावन में आप युवती बनकर घूम रही हो, ये बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं कि धन्य है ब्रज राम भूमि, जो इस कलयुग काल में भी आपका इतना सम्मान है। अब नवयौवन घूम रही हूं मां, वृंदावनस्य संयोताम पुनस्त तरुणी नवः, धन्वा वृंदावनस्तेना भक्ति नृत्यति नृत्यचः। धन्य है वृंदावन धाम,
ब्रजधाम धन्य की इस कलिकाल में भक्ति का इस प्रकार आदर किया जाता है। आप नाच रही हो मां, ये बड़ा सम्मान है। एक बात बताऊं मां, कलयुग इतना बड़ा दुष्ट था तो परीक्षित ने उसको दंड क्यों नहीं दिया? भक्ति माता कहती नारद जी कि अगर कलयुग इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और अगर इसकी उद्दंडता को सहन कर रहा है, अगर यह इसकी उद्दंडता को सहन कर रहा है तो भगवान ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? भगवान इसकी प्रष्टा को क्यों बोले? नाथ जी बोले यदि हम मां आप पूछती हो तो ध्यान से सुनियो। आप अगर इस बात को पूछ रही हो तो ध्यान से, जिस दिन से गोविंद अपनी लीला को संपन्न कर अपने धाम को गए उस दिन से ही, उसी क्षण से ही परीक्षित इस कलयुग ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। गोविंद जब अपने धराधाम को पहुंचे उसी दिन से, उसी क्षण से, और जब परीक्षित इसको मारने के लिए दौड़े, जब इसने पैर जमाना शुरू कर दिया तो परीक्षित मारने के लिए दौड़े तो दीनवत् शरणं गतः, दीनहीनों को होकर कलयुग उनकी शरण में आ गया। किसकी शरण में? परीक्षित की में। तो महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे, बड़े संत थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बढ़िया गुण उनको दिखाई दिया। कलयुग में कई प्रकार के दोष हैं, कई प्रकार के दोषों से समन्वित है, पर उसमें एक अच्छा सा गुण दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज ने परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। बोले ऐसा कौन सा गुण था कलयुग में? कलयुग में तो अवगुण ही भरे हुए हैं। गुण कौन सा दिख गया? बोले नाथ यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते काल्यम केशव कीर्तना। बोले एक गुण मेरे को दिखाई दिया, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाया। बोले एक गुण अच्छा लगा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने पर सारों बीत जाते थे महाराज, तपस्या करते करते ऋषियों की आंतें निकल जाती थी, हड्डियां बजती थी, खाल पूरी गल जाती थी तपस्या करते करते, पर उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। एक युग नहीं कई युग बीत जाते थे पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह कली काल में केवल नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। और युगों में आप बड़े बड़े यज्ञ करोगे, बड़े बड़े अनुष्ठान करोगे, कई वर्षों तक तपस्या करोगे, तब वो फल मिलता है। तब वो कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से, हरि कीर्तन करने से, हरि कीर्तन गाने से वह फल प्राप्त हो जाता है। अतः परीक्षित को यही गुण अच्छा लगा और उसे स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर जमीन में ही अच्छा सा अच्छा बीज भी उल्टा ही होता है। कलयुग की बहुत सारी कथा कही, गोविंद के 5 करोड़ों का स्मरण किया। बोले महाराज क्या करूं? भक्ति कहती है कि हे महाराज अब मैं क्या करूं? बोले हे देवी, देवी जी समझा कि आप तो गोविंद के चरणों का ध्यान करो, आपका दुख अपने आप ही भाग जाएगा। आपके जो बेटे जो है ना, ज्ञान और वैराग्य, वे बुढ़ा अवस्था में प्राप्त हो गए, वे नव यौवन दाम्पत्य हो जाएंगे और आप तो उनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान, चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो, जहां जहां भक्ति महारानी वहां भगवान आए बिना रह नहीं सकते। चाहे वह किसी ब्याग का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, और चाहे वह मीरा का घर हो, जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान। तब नारद जी ज्ञान और वैराग को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। इस तरह नारद जी भक्ति मां को समझा रहे हैं कि हे मां आप तो भगवान के चरणों का ध्यान करिएगा। बोल के ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सावरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हो जाते जब कृष्ण का नाम लेते हैं। तो हे माता, हे भक्ति देवी, आप तो गोविंद के चरणों का ध्यान करिए, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर नाथ जी ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान वैराग के पास आकर देवऋषि ने बड़े बड़े वेद मंत्रों का पाठ किया। चारों वेदों सने सने सुना दिए। एक वेद नहीं, चारों वेदों का पाठ कर दिया। सबका सार गीता का पाठ कर दिया। एक पाठ नहीं, गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ भी सुना दिया, चार ही वेदों का पाठ भी सुना दिया। पर मूर्छा, ज्ञान वैराग जो बेहोश है ना, उनकी मूर्छा नहीं खुली। थोड़ी सी चेतना तो आई, थोड़े से चेतन हुए, पर फिर से गिर गए। तब नाथ जी को चिंता होने लगी। कहने लगे, ज्ञानम प्रबद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबद्धताम। ज्ञान, खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। बहुत चीखे चिल्लाया, बहुत प्रश्न किया, कोई लाभ नहीं मिला। कई प्रकार के प्रेत पंथों का पाठ भी सुना दिया, चीखे चिल्लाए, ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। तो नाथ जी को चिंता हो रही, अब क्या करूं, मेरे तो औषधालय में जो भी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी। मेरे पास जो दवाइयां थी वेद मंत्रों की, वेद अध्ययन की, गीता पाठ की, सब सुना दिया। इनकी मूर्छा ठीक नहीं हो रही है, इन दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। अब कौन सी दवा लाई जाऊं, अब इनको क्या पिलाऊं जिनसे इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आकाशवाणी हुई, बोले, व्योम वाणी तदे भूतम ऋषये खिद्यमामति उत्तमं सफलोत्तम भवत्स्यति न संशया। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया कि नारद, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। आप हार ना मानिए, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नाथ जी ने पूछा कि क्या करूं महाराज, सब तो कर दिया, सभी वेदों का पाठ सुना, गीता पाठे मुहुर्मुहु, एक बार नहीं अनंत बार गीता का पाठ सुना दिया, पर इनकी मूर्छा खुलने वाली नहीं है। तो क्या आकाशवाणी क्या कहती है, एधर्तम तु सतत कर्मम स्वरस्य तु चमाचरः। हे नारद, सत कर्म करो तभी इनका स्वास्थ्य ठीक हो। और वह सत्कर्म कैसा हो, कोई नारद तुम्हें, कोई संत तुम्हें समझाएगा नारद। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी में बात को स्पष्ट नहीं किया कि किस दवा को पिलाया जाए। उस दवा का नाम लिख के बता देते, मैं उस दवा को, या उस व्यक्ति का नाम बता देते, इसके पास मिलेगी, उद्यम करो। दवा का ठीक से नाम ही बता देते, मैं ढूंढ लाता। बात को गोलमाल कर दिया, इतने में घोषणा, या गीता पाठ की जो पाठ सुना रहा था कि ये सत्कर्म नहीं थे। मैंने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों को पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं है क्या? और अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का तो कैसा हो, सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन संत समझाएगा? चलो, आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया तो कुछ ना कुछ तो होगा। पूछते हैं, अब नारद जी को जो संत मिलता है उससे पूछते कि हे महाराज, सत्कर्म का स्वरूप कैसा हो, सत्कर्म कैसा है? नारद जी निकल पड़े, जो महात्मा मिले उसी से पूछते हैं, महाराज बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? क्या पूछते हैं? महाराज बताइएगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं? जो छोटे मोटे महात्मा होते हैं ना, वे तो नारद जी के हाथ जोड़ लेते हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो, चारों दिशाओं में आपकी गति है, और इतना बड़ा संत हमसे आकर कोई पूछता है, इतना बड़ा संत आकर हमसे कोई बात आके पूछ रहा है। आप बताइए कि जो कोई बड़ा डॉक्टर हो, नामी विख्यात, और वो थैला छाप डॉक्टर से आकर कोई बात पूछे तो छोटे बड़े डॉक्टर कोई बताएंगे क्या? तो नारद जी अपने में कोई कम संत थोड़ी है। नारद का मतलब समझते हैं? नारद, जिसकी वाणी, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, उसका नाम है नारद। नारद। तो आप अपने में कोई संत, कम संत तो नहीं है। जो प्रतिष्ठित महात्मा थे,
वो अपनी इज्जत बताने के लिए इशारा कर देते कि महाराज हमारा आजकल नवरात्र में मौन व्रत चल रहा है। छोटे मोटे संत तो पूछे तो हाथ जोड़ लें, और किसी बड़े संत प्रतिष्ठित संत से पूछते हैं तो कहने लगते महाराज हमारा तो नवरात्रि में मौन व्रत चल रहा है। इशारा कर दिया, जब मौन व्रत खुलेगा तब बताएंगे। मुंह की भूतांतरे तो पलायन। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी की तो ज्यादा और भी परेशानी बढ़ गई। अब किससे पूछा जाए भाई? भाई आकाशवाणी ने यही बताया ताकि किसी संत बताएगा, संत कर्म करना है, पर अब किससे पूछे? सामान्य कोई व्यक्ति पूछे, अब किसी को जवाब नहीं मिला तो ना सीधे बद्रीनाथ धाम में, भगवान जहां नर नारायण का नित्य निवास है, ऐसे धाम में जाकर मेरे दुख का कारण होगा। जहां नित्य निवास करते हैं ऐसे विशालापुरी बद्री धाम में मेरा समाधान जरूर होगा। यही सोचकर नारद जी बद्री में विचरण कर रहे थे कि सनत सनंदन चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाते हुए कहा कि महाराज आपने मेरे दुख का कारण पूछा था। सनातन कुमार ने नारद जी से दुख का कारण पूछा था कि आप दुखी क्यों हो? मैंने आपको दुख का कारण बता दिया। अब आप बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है? कृपया कर बताइए, आकाशवाणी ने मुझे जो दिशा निर्देश किया है वह क्या है? बोले आप कोई संत, छोटे मोटे संत थोड़ी है, हमें तो 4 वर्ष के रहते हैं। कई यज्ञ बीत गए पर वो 4 वर्ष से 5वें वर्ष के नहीं हुए। तो आप कम संत तो नहीं है। मेरे दुख का कारण आपने पूछा था, मैंने आप बिठा के था सब आपको सुना दी है। अब मेरे को बताइएगा। तो सनक सनंदन चार्य मां बोलते कि मां चिंता कुरु देवर्षि हस्तम चिंते समामह उपायम सुख साध्योति वर्तते पूर्व एवहि। सनकादियों ने कहा कि जो सतकर्म आकाशवाणी ने कहा है वह और कोई नहीं है, बल्कि क्या है? जो आकाशवाणी ने जो दिशा निर्देश आपको किया था वह और कुछ नहीं है सत्कर्म। बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवती लापः सुता गीपा सुखादिभिः। जो सत्कर्म आकाशवाणी ने आपको बताया वह और कुछ नहीं है। बोले सुखदेव जैसे परम हंसों के मुख से गाया हुआ मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही मां औषधि है। आपने आपके जो औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी, पर ज्ञान वैराग्य की अवस्था ठीक नहीं हुई। हम दावा करते हैं नारद जी श्रीमद् भागवती लापा सुता की पासुका। श्रीमद् भागवत कथा का रसपन कराइए, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। जिसको पान करने से नव यौवन होकर अपनी मां के सामने नृत्य करेगा। जब नाथ जी सरकारियों को बात पर विश्वास ही नहीं हुआ तो नाथ जी ने कहा कि ये दावा हमारा है। आपने सब वेदों को सुना दिया, उपनिषदों को सुना दिया, गीता का पाठ करा दिया, विश्वास करके ये भागवत पान कराइएगा। नाथ जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैंने भी श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी के मुख से सुना था, मुझे पता है, पर ये बताइए कि जब वेद के पाठ करने से, गीता के पाठ करने से जब मूर्छित अवस्था दूर नहीं हुई तो भागवत के पाठ करने से भला क्या होगा? भाई वेद शास्त्रों का तो रस अर्थ ही तो श्रीमद् भागवत कथा है। उसके श्रवण मात्र करने से फल कैसे प्राप्त हो सकता है? सनत का मुस्कुराते हुए बोलते कि नारद जी एक बात बताएं, कोई आम का मीठा फल खाए, क्या खाए? आम का फल मीठा, मीठा फल होता है आम, और वो कहे कि वाह क्या सुस्वादु फल है। अगर फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा? फल जिसका मीठा है तो वृक्ष कितना, और फल को त्याग कर वह वृक्ष को चबाए तो माधुर्य मिलेगा, रस मिलेगा क्या? किसी काल में नहीं, दांत तो टूट जाएंगे। आम के पेड़ में मुंह मारोगे दांत टूटेंगे नहीं टूटेंगे?
माधुर्य मिलेगा, रस मिलेगा, किसी जीवन में नहीं मिल पाएगा। स्वाद लेने के लिए फल का सेवन ही करना पड़ेगा। दूध से घी बनता है, दूध से घी बनता है। पुड़िया तलते तलते घी खत्म हो जाए और कहने लगो कि जाओ कुछ पुड़िया जो बची है वो दूध में निकाल लो। दूध से ही तो घी उत्पन्न हुआ है। गुड़ से बढ़िया बढ़िया मिठाई बनती है, शक्कर से बढ़िया बढ़िया मिठाई बनती है, और गुड़ किससे बनता है? गन्ने से। जो मिठाई गुड़ बना सकता है वह गन्ने का नहीं बना सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस वृक्ष को रस नहीं मिल सकता, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है। इस प्रकार विदित दृष्टांत सनकादि को नारद जी को समझाया, तब नारद जी की शंका दूर हो गई। कई प्रकार का समझाया, तब जो उनकी शंका थी भागवत से क्या हुआ, वेदों को सुना दिया, शास्त्रों को सुना दिया, कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा। तब उनकी शंका को दूर हो गई। नाथ जी हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी विद्वान हो जाए, पर जब संत पुरुषों का सत्संग प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। कई लोग होते हैं ना, डॉक्टरी पढ़ लेते हैं और उसके लिए वो कॉलेज में जाना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ लिख कर कितना ही विद्वान हो जाओ आप, जब तक प्रैक्टिकल इसको कहते हैं, जब तक संत पुरुषों का संग नहीं मिलता तब तक वह अज्ञान ही बना रहता है, तब तक शास्त्रों का रहस्य वह जान नहीं सकता। और सत्संग, संतों का सत्संग भी ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता है। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञानोहितकृत मोहमदान्धकारा नाशं विदाहि तदोदयते विवेक। इसी जन्म का नहीं, संतों के दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं, अपितु जन्म जन्मांतरों के, कल फलवांतरों के भाग्यों का उदय होता है, तब हमारे जीवन का अंधकार नष्ट होता है। एक जन्मों का नहीं, जन्म जन्मों के, कल्प कल्पों के, युग युगांतरों के जब पाप का क्षय होकर पुण्यों का उदय होता है, जब पाप कट जाएंगे, पुण्यों का उदय होगा, तब हमारे जीवन का अंधकार नष्ट होता है। इस प्रकार इसी बात को हमारे गोस्वामी जी कहते थे, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। सत्संग की सरिता में सरवार होने के लिए सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को मिलता है जिनको गोविंद अपनी चुंबक से खींचते हैं। सत्संग में ऐसा ही कोई नहीं आ जाता। कई दिन की छुट्टी लेके बैठ जाओ कि कथा सुनना है, पर घर के कार्यों में इतना व्यस्त रहोगे कि कथा सुनने का एक मिनट का है। सुनने वही आते हैं जिनको गोविंद अपनी चुंबक से खींच कर लाते हैं। जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है, अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से कथा का रसपान करूंगा। नाथ जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब जो आपने जो मुझे कथा का रसपान कराया है, मैं आपकी कथा आपके ही मुख से सुनना चाहूंगा। बोले कहां सुनेंगे? बोले गंगा के पावन तट पर, बोले हरिद्वार में, वहां आनंदक तट पर कथा की जाए। बोले कथा सुनना है तो कहीं भी सुन लो, हरिद्वार में क्यों? बोले बात उस समय की है जो हरिद्वार हर व्यक्ति नहीं जाता था, और जो जाते थे ना बड़े बड़े त्यागी हो जाते, जाकर तपस्या में लीन हो जाते। अब जब श्रोता नहीं होंगे सुनने वाले तो व्यक्ति सुनाएगा किसको? बोले हरिद्वार ऐसा है कि जहां व्यक्ति सब आराम से कथा को सुनने लगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर हरि तरह सुने ध्यान। इस हरि की भूमि में, हरिद्वार में आराम से कथा हो सकती है। जो गृहस्थ संत वे अपने स्त्री पुरुषों को, पुत्रों को लेकर कथा सुनने आए, वृक्ष संत वे अपने शिष्यों को लेकर कथा सुनने आए। अब फक्कड़ों की कथा, नारद जी ने नर्मदा के, गंगा के तट पर बालुओं को इकट्ठित कर, रेत को इकट्ठा कर एक सुंदर सा मंच बना दिया, जिसमें चारों भैया सनंदन, सनातन, सनत कुमार कथा कहने के लिए बैठ गए।
और नारद जी स्वयं श्रोता बनकर कथा को श्रवण करने लगे। जब कथा का प्रारंभ हो गया तो जय शब्दस, नमा शब्दस, संग शब्दस तथैव च, गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। कोई शंखनाद कर रहा है, कोई जय शब्द कर रहा है, बोले कोई जय हो, इस प्रकार का शब्द गुंजार कर रहे हैं। सनकादियों ने कथा का शुभारंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यश श्रवणमात्रेण हरिचित्तम समायेत। भैया ये कथा सदा श्रवण करने योग्य होती है। ये कथा जो है ना सदा श्रवण करने होती है, इसके श्रवण करने मात्र से ही चित्त में हरि चिपक जाता है। वो टीटांग वाला है ना, इस प्रकार बहीभूत होकर चिपकता है कि फिर निकालने पर भी नहीं निकलता। जो भागवत के श्लोक पाठ करने से मात्र प्राप्त होता है, वह मानव तन पाकर परम लोक को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार नारद जी देवता लोग मनुष्यों को धिक्कार दे रहे हैं। बोले देखिए हम अमृत का कलश लेकर गए थे, पर सुखदेव ने हमें नहीं सुनाया। मनुष्यों को यह कथा सुनाई जा रही है, पर जो सुनने नहीं जाते वे गधे के समान है, श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। इस प्रकार की ना जाने कितनी गालियां दे डाली देवताओं ने। नारद जी ने पूछा कि महाराज आप गाली क्यों देते हैं? सनक आदि बोलने की हम ये गाली हम नहीं दे रहे हैं। एवं वदंती देव समाज मुख्य, ये हम गाली थोड़ी दे रहे हैं, ये देवता समाज दे रहा है कि वो धिक्कार है वैसे मनुष्यों के लिए जो अमृत के बदले भी हमें कथा पान नहीं कराया और मानवों को मुफ्त में कथा पान रसपान मिल रहा है, पर वह धिक्कार ऐसे मनुष्य जो कथा का रसपान नहीं कर रहे हैं। भक्ति महारानी पुत्र ज्ञान वैराग के साथ उन सबके बीच में प्रकट हो गई। जब गंगा के तट पर सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया तो भक्ति भी अपने ज्ञान वैराग दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी, झूम उठी, नाम संकीर्तन करने लगी। सब श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ नाम संकीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बाल कृष्ण भगवान मोर मुकुट बंसी वाले की। कथम प्रविष्टा कथमागते हम, मध्य मुनि नाम न तर्कयन्ति। मुनि लोग ऋषि लोग आपस में तर्क वितर्क करने लगे, कहां से आई, कहां चली गई, कहां हमारे बीच में प्रकट हुआ है। सनकादि ने कहा भगवान सुनिएगा, जहां भगवान की मंगल में मधुर कथा होती है ना, वहां भक्ति स्वस्थ जरूर आती है, रह नहीं सकती। अब जब भक्ति मां पहुंचने के बाद में कहती है अहम प्रतिष्ठामी, महाराज आपने सभी ऋषियों के लिए अलग अलग जगह बनाई है। अहम प्रतिष्ठामी, मैं कहां विराजूं, मेरे पुत्रों को साथ में लेकर मैं कहां विराजमान हूं, मेरा कौन सा स्थान है। तो सनक सनंदी कहते हैं कि वैष्णव भक्तों के हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाओ। सकल भुवन मध्य निर्गणाते धन्य, निश्चयति हृदय तेषां हरिभक्त रेखः। त्रिभुवन वही धन्य जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन को देखते हैं, भवन देखा कि एकदम खाली सुंदर,
और उसमें भी अपनी भक्ति महारानी को देखते हैं तो अपना वैकुंठ धाम को त्याग कर उसके मन में हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जब देखते हैं कि अरे यार इसके मन में तो ईर्ष्या द्वेष कपट, अरे कई प्रकार, भवन खाली नहीं है, और खाली भवन में तो कब्जा कोई भी कर लेता है। काम क्रोध से भरा हुआ है, ऐसे मकान में भगवान नहीं जाते। के बदंतु बदंती मह्यम। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले सनकादि मुस्कुराते हुए बोले कि हे महाराज, आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, देख लिया कि भक्ति और ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए, नृत्य करने लगे, तो हम ये सुनना चाहते हैं के बदंतु बदंतु मह्यम। इस कथा के रसपान करने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि कैसे कैसे पापी तर जाते, इसे छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया हो, अत्यंत दुराचारी, पापाचार, भ्रष्टाचार करने वाला, जिसने अपने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया, और मरने के बाद भी प्रेत योनि में अगर श्रीमद् भागवत कथा को सुन ले तो वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिसने अपने जीवन काल में कभी कथा का श्रवण नहीं किया और मरने के बाद प्रेत योनि में अगर वह श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर ले तो वह भी परम पद को प्राप्त हो जाता है। ते मानवा पाप कृत्यस्यम सदा दुजातम विमर्गतः क्रोध अग्नि कुठालस्य कामने सत्ययज्ञ कुरु। नाथ जी बोले, वाह महाराज, क्या बात बताई आपने, गजब कर दिया आपने। तो जो बात छोड़ दी, मरने के बाद सुन ले, जिसने जीवन में अपने पुण्य नहीं किए और मरने के बाद भी सुन ले और वह पाप से मुक्त हो जाए, ऐसा संभव हुआ है क्या? ऐसा संभव हो सकता है? कोई प्रमाण दीजिएगा, हम इस बात को नहीं मानने वाले। सनकादियों ने कहा कि हे नारद, ये तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं,